नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानुधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। इजरायल इन अमेरिका। अमेरिका में इजरायल की उपस्थिति, यहूदियों की उपस्थिति और उनका प्रभाव ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय रहा है, जिस पर बड़ी बड़ी किताबें वर्ल्ड रिनाउंड थ्योरिस्ट और एनालिस्ट ने लिखी हैं। आज हम ये पाते हैं कि दुनिया भर में जहां भी अमेरिका का मिलिट्री इंटरवेंशन हो रहा है, विशेषकर मिडिल ईस्ट में, उसमें इजराइल का बराबर का दखल रहता है। दखल इतना रहता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कभी सोचते हैं कि मुझे पीस डील करनी है, तो नेतन्याहू के पास इतना इन्फ्लुएंस है कि वो उसको रुकवा सकते हैं। पिछले 7 दिनों में यही हुआ है। आज हम इसी मुद्दे पर पहली कड़ी प्रस्तुत करेंगे। कितने जूस या जायोनिस्ट या इजराइल अमेरिका में हैं फिजिकली, और एक फर्स्ट लेवल पर उनका इन्फ्लुएंस कैसा चल रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक पहुंचाएं और याद रखें, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। इजराइल इन अमेरिका। पिछले 5 हमने एशिया पे फोकस आपके साथ वीडियो लाए थे, बहुत पसंद आया आपको, शुक्रिया। और इस सप्ताह जो हम वीडियोस आप तक लाए हैं उसमें भी आपको बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। रूस और यूक्रेन पे बात हो गई, ईरान वॉर एंड गेम हो गया, इजराइल इन अमेरिका आज हो गया। अब मैं आपको अगले 2 वीडियो लेबनान एंड इजराइल एंड यूरोप इन द ज्यूस पर दिखाऊंगा। तो इसी तरह अपना प्यार देते रहें, सारे वीडियोस को लाइक करके दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। पहले बात करते हैं ज्यूज इन अमेरिका पर। अमेरिका में ज्यूज दरअसल 17वीं सदी से ही रहे हैं, जब अमेरिका की ओरिजिनल 13 कॉलोनीज थी जो कि ब्रिटेन के आधिपत्य में थी। फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद यूएसए बना, स्वतंत्र देश, अपने स्वाधीनता संग्राम के बाद। उसके पहले तो वो कॉलोनीज ही थी। तो जो यहूदी लोग रहे हैं वो अमेरिका में तभी से उपस्थित रहे हैं। 1600s में ही, 1654 के बाद से ही कॉलोनियल लाइफ का हिस्सा बनने के लिए जूस यहां पर लैंड कर चुके थे। लेकिन उसके बाद 19th और 20th सेंचुरी के शुरुआती वर्षों में इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी और यूरोप से बहुत बड़ी तादाद में ये लोग छोड़ छोड़ के आते गए, और इसलिए यहां पर इनकी संख्या बढ़ती गई, जिसको कहते हैं वेव्स ऑफ इमिग्रेशन। यूरोप के अलग अलग देशों से यहूदी आए और यहां पर बसे। हालांकि आज भी इनका परसेंटेज ऑफ द टोटल अमेरिकन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़ी देर में मैं आपको अमेरिकी जनसंख्या में कौन कौन एथनिक ग्रुप्स की कितने हिस्सेदारी है, बस अभी 1 मिनट में बताऊंगा। उसमें हम एशियाई लोगों पर, हिंदुस्तानियों पर भी बात करेंगे। मैनी ज्यूइश इमिग्रेंट्स फेस डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन धीरे धीरे यहूदियों ने एक दूसरे का साथ देते हुए बिजनेस, एजुकेशन, लॉ, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, मीडिया, पब्लिक लाइफ में बड़ी जगह बनाना शुरू कर दी। और यहां से शुरुआत हुई जूइश इन्फ्लुएंस इन अमेरिका की, जो आज अपनी पीक पर माना जा सकता है, क्योंकि अमेरिकन राजनीति में जूस के बनाए हुए संस्थानों के फंडिंग और प्रभाव पर बहुत गहरे रिसर्च छप चुके हैं। और पिछले 2-3 सालों से जो कुछ चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसके बाद अमेरिका की यंगर जनरेशन्स में इजराइल प्रोजेक्ट के लिए सिंपैथी बहुत तेजी से कम हुई है, जो कि इजराइल के कर्ता धर्ताओं को बहुत परेशान भी कर रहा है। हिटलर ने जो होलोकॉस्ट किया और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ, उसके बाद अमेरिका में ज्यूज बहुत एक्टिव हो गए, सिविल राइट्स, रेफ्यूजी सपोर्ट और इजराइल के निर्माण के लिए ही, जो कि फिलिस्तीन की भूमि पे ब्रिटेन ने करवाया था। फिलिस्तीन उनका प्रोटेक्टोरेट था और उन्हीं से जमीन लेके वहां इजराइल बना, और आज फिलिस्तीन ही समाप्त होने की कगार पे पहुंच चुका है। 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानने से ये इंकार करते हैं। हालांकि खुद अमेरिका के अनेक राष्ट्रपति ये कोशिश कर चुके हैं कि एक 2 स्टेट सॉल्यूशन बने और हमेशा के लिए झगड़ा खत्म हो। हर बार लास्ट स्टेज पे जाके सारी बात बिगड़ जाती है और युद्ध 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 और हत्याकांड चलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये इनकी शुरुआत, और इस तरह से ज्यूस ने
हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व धीरे 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 स्थापित किया, अपना इन्फ्लुएंस स्थापित किया। आज इनकी संख्या कितनी है? देखिए, ये अमेरिका की आबादी का ब्रेकअप है। व्हाइट और नॉन हिस्पैनिक सबसे बड़ा ग्रुप है, लगभग 19.5 करोड़ का। अमेरिका की आबादी का मोटा मोटा 34 करोड़ मान सकते हैं, और वहां लगातार इमिग्रेशन होने से आबादी बढ़ती भी रहती है, हालांकि उनकी फर्टिलिटी रेट भी मोटे तौर पर स्टेबल है। एंड 34 करोड़ इज नॉट अ बैड नंबर एट ऑल, विच इज अ गुड इनफ नंबर गिवन देयर जीडीपी विच इज एक्चुअली मोर देन $30 ट्रिलियन। व्हाइट नॉन हिस्पैनिक 57% है भैया अमेरिका में, समझ रहे हैं आप? हिस्पैनिक और लैटिनो किसी भी रेस के ये 7 करोड़ हैं, जो कि लगभग 20% होता है। जो ब्लैक्स हैं और अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो बेसिकली जो स्लेव्स लाए गए थे उनकी संतानें, वंशज आगे के, 4 करोड़ 30 लाख, 12 से 13% हैं। एशियन, जिसमें हिंदुस्तानी भी हो गए, ये 22 मिलियन यानी 2 करोड़ 20 लाख हैं, जिनमें से 50 से 60 लाख तो हिंदुस्तानी होंगे ही होंगे। 2 और मोर रेसेस, अमेरिकन इंडियंस एंड नेटिव हवाईयन। तो इसमें आपको कहीं भी ज्यूज नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण यह है कि ज्यूइश आबादी लगभग 70 से 80 लाख है अमेरिका में आज। तो अमेरिका की कुल आबादी का 2 से 2.5% होंगे ये, विच इज नॉट अ वेरी स्मॉल नंबर एक्चुअली। तो दोस्तों, ज्यूज अलग अलग रेशियल कैटेगरीज में बिखरे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ज्यूज को व्हाइट और नॉन हिस्पैनिक में ही काउंट किया जाता है, और उनको अमेरिका के सेंसस में एक अलग से एथनिसिटी करके दिखाया नहीं जाता है, लेकिन वो सभी में बटे हुए हैं, और मैक्सिमम जो हैं वो व्हाइट नॉन हिस्पैनिक में। तो उनका नंबर कितना हो गया? 7.5 मिलियन, 75 लाख, गिव और टेक 5 लाख हीरो देयर। समझ में आ गया आपको? तो जो एस्टिमेट्स हैं वहां के वो इतने आए हैं, और 2.4% ऑफ यूएस अडल्ट पॉपुलेशन। तो किसी भी तरह ये एक मेजॉरिटी ग्रुप तो है नहीं, एक माइनॉरिटी ग्रुप है। कुछ कुछ इलाकों में हो सकता है इनका डोमिनेशन नंबर के हिसाब से ज्यादा हो। जैसे आज आप अक्सर सोशल मीडिया में टेक्सास में जो हिंदुस्तानी लोग रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, कुछ कुछ सेगमेंट्स में उनकी आबादी बहुत बढ़ गई है, उनका कल्चरल डोमिनेशन वहां बिल्कुल साफ दिखता है, और एक एंटी इंडियन सेंटिमेंट बहुत ज्यादा दुनिया भर में धीरे धीरे फैल रहा है, जो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। उसके बहुत सारे कारण भी हैं, कभी उस पर अलग से बात करेंगे। आपको क्या लगता है उसके क्या कारण हो सकते हैं? शेयर कीजिएगा। ज्यूज जो है अमेरिका में हायर एजुकेशन, प्रोफेशन, बिजनेस, साइंस, लॉ, मीडिया, पब्लिक पॉलिसी में सब तरफ छाए हुए हैं। मीडिया पर जो इनका कब्जा है वो एक तरफा है, और ऐसा काफी लंबे समय से है। बहुत सारी सोशल मीडिया कंपनियों के मालिक ही ज्यूज हैं, और बहुत सारे प्रॉपर मेन स्ट्रीम मीडिया ग्रुप्स डायरेक्ट ज्यूइश कंट्रोल में है। तो जब मीडिया पे किसी भी ग्रुप का कंट्रोल होता है तो मोटे तौर पर उसमें चलने वाले नैरेटिव्स, उसमें चलने वाली स्टोरीज, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन उससे अछूते नहीं रह पाते हैं उस प्रभाव से। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे ज्यूज डेमोक्रेट्स की तरफ झुके हुए हैं, लेकिन ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव ज्यूइश ये रिपब्लिकन्स के साथ चले गए हैं। ये एक होके वोट कभी नहीं करते हैं, ये हमेशा बटे हुए हैं वोटिंग पैटर्न में। इनके बहुत सारे मुद्दे अलग अलग चलते हैं, और समय समय पर इनकी प्रायोरिटीज अमेरिका में बदल जाती हैं। सो फार सो गुड, समझ में आ गया आपको? कोई डाउट नहीं? तो हम बिल्कुल रूट में जाके चीजों को समझ रहे हैं। दोस्तों, जिस एक चीज में ज्यूइश लॉबीज ने अमेरिका में बिल्कुल एक तरफा अपना साम्राज्य बना लिया है, वो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में। अमेरिका में पॉलिटिकल लॉबिंग लीगल होती है, ओपनली होती है। यह बात ज्यूज को बहुत पहले से समझ में आ गई थी कि इस पर और मीडिया पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी। उन्होंने बहुत मेहनत की उसके लिए, और नतीजा यह है कि आज आईपैक, जे स्ट्रीट, कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ मेजर अमेरिकन ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन, एंटी डेफेमेशन लीग एडीएल, अमेरिकन ज्यूइश कमेटी एजेसी, आदि 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 ऐसे बड़े बड़े संगठन ज्यूइश ने बना लिए, और सीधे सीधे पॉलिटिकल फंडिंग शुरू कर दी। आईपैक, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर कमेटी, सबसे बड़ा लॉबी ग्रुप है, और ये खुल्लम खुल्ला पैसे देता है कैंडिडेट्स को, क्या तो रिपब्लिकन और क्या तो डेमोक्रेट्स, और उनकी सफलता का जश्न मनाता है, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स बांटे जाते हैं इसके द्वारा। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कैंडिडेट्स भी कुछ नहीं छुपाते हैं।
और उनकी सफलता का जश्न भी ये मनाते हैं। और कभी कभी तो उनके ट्वीट्स, उनके सोशल मीडिया संदेश पढ़ के डर लगने लगता है कि क्या अमेरिका की पॉलिटिक्स वाकई सॉवरेन पॉलिटिक्स चल रही है या इनके कंट्रोल में चल रही है। तो अभी एक संदेश मैंने पढ़ा जिसमें उन्होंने एक रिडिकुलसली हाई नंबर कि दिस परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स वर सपोर्टेड बाय अस। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये अमेरिका कहीं वैसल स्टेट तो नहीं हो गया इसराइल का, मतलब इसराइल उसका एलाय मिडिल ईस्ट में होगा ऐसा तो सुनते थे, लेकिन इनकी बातें सुन के लगता है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स इन्हीं का वैसल स्टेट हो चुका है। खैर चलिए, अमेरिकन तो एग्री करेंगे नहीं। आईपैक का इनका पूरा एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, अफेयर्स कमेटी है, फंडिंग का बड़ा काम करती है। जे स्ट्रीट हो गया, क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल, और उसके अलावा दूसरे छोटे छोटे बहुत सारे। इसके ऊपर जॉन जे मियर शाइमर की द इजराइल लॉबी एक किताब है, आपको खरीद के पढ़नी चाहिए, जिसमें बारीकी से ट्रेस किया गया है कि ये लोग क्या क्या करते हैं। और इनका घोषित लक्ष्य है कि अमेरिका को प्रो इजराइल ही रखना है। मतलब ऑफिशियली बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी फंडिंग कर रहे हैं, तुम इजराइल के फेवर में पॉलिसी बनाओ। अमेरिका के फेवर में बनाओ ये नहीं बोलते हैं, इजराइल के फेवर में बनाओ। और वो दिख भी रहा है युद्ध में अभी जो कुछ चल रहा है उसमें से। तो दोस्तों, इनका पूरा खेल है कि फॉरेन एड इजराइल को मिलता रहे, एंटी सिमिटिज्म का काउंटरिंग करना। अभी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है एंटी सिमिटिज्म, इस पे पूरा वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा, बनाएंगे, आपको चाहिए तो कमेंट में बताओ। देखिए, एंटी सेमिटिज्म अर्थात यहूदियों के खिलाफ भावना, ये कैसे आई? अब वो आज के इस वीडियो के बाद का जो तीसरा होगा उसमें हम यूरोप एंड ज्यूज वगैरह में कवर करेंगे। हिटलर का पूरा करियर यहूदियों को नष्ट कर दो की एक थीम पर आधारित था। आप मेन कैम्प देखेंगे, या विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कोटेड, रेफर्ड एंड द लीस्ट रेड बुक्स, लोग खरीदते हैं, बोलते हैं, पढ़ते बहुत कम लोग। तो आपको उसमें हिटलर कैसे लगातार इंटरनेशनल ज्यूरी के खिलाफ बोलता था और कैसे यहूदियों के खिलाफ बोलता था। सत्ता में आते ही पहले दिन से उसने फिर क्या किया, और फाइनली एक्सटर्मिनेशन, फाइनल सॉल्यूशन, और लिटरली फिजिकली मारना शुरू कर दिया था, होलोकॉस्ट जिसको कहते हैं। और वो एंटी सेमिटिज्म से आया था, यहूदियों के खिलाफ। उनकी जीवन शैली, उनके सोचने के तरीके, उनके व्यापार करने के तरीके, और दूसरे लोगों को निगल जाने के तरीके, जो कि एलिज्ड तरीके थे। नेचुरली जूस विल नेवर एग्री, एब्सोल्युटली। तो जूस का ये कहना, खासतौर पे जूस में जो अल्ट्रा राइट विंग है, जायोनिस्ट, जायोनवादी, उनका ये कहना है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है, सब हमें नष्ट करना चाहते हैं, एंटी सेमिटिज्म चल रहा है। और अगर किसी ने थोड़ा सा इनका एनालिसिस भी कर दिया अमेरिका में, तो उस पर लेबल चिपका देते हैं, यू आर एंटी सेमिटिक। फिर उस पर रेसिज्म के केसेस लग जाते हैं, कई लोग जेल चले जाते हैं। और इसलिए इनके ऊपर अमेरिका में कुछ भी बोलना और पूरी एनालिसिस करके किताबें छापना, ये बहुत बहादुरी का काम है। जर्मनी में तो हालत और खराब है, दे कैन डू लिटरली एनीथिंग, एंड द जर्मन गवर्नमेंट विल स्टैंड अगेंस्ट द जर्मन सिटीजन्स इफ दे इवन एनालाइज एंटीसेमिटिज्म। यह हालत वहां पे जर्मनी में एक्सट्रीम पर है। तो यह कहानी है एंटीसेमिटिज्म की। अमेरिका और इजराइल को हमेशा दोस्त बना के रखना। 11 फरवरी व्हाइट हाउस में बेंजामिन नेतन्याहू और मोसाद का बॉस डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर चुके थे कि 28 फरवरी को ईरान की टॉप लीडरशिप को मार दिया, 5 मार्च 6 मार्च तक ईरान हमारी मुट्ठी में, पहलवी को बिठा देंगे, सारा तेल हमारा। और ट्रंप मान गए। नतीजा हमारे सामने है, 3 महीने गुजर चुके हैं, ग्लोबल इकोनॉमी डूब जाएगी अगर 30 दिन और हॉर्मुज नहीं खुला तो। ईरान को कोई जल्दी नहीं है। ट्रंप को समझ ही नहीं आ रहा मैं विक्ट्री कैसे डिक्लेयर करूं। ईरान विल नॉट गिव हिम द विक्ट्री दैट इज सो कवेट्स। तो ये इसलिए क्योंकि इजराइल ने कन्विंस कर दिया अमेरिका को कि आओ कूद पड़ो हमारे साथ आग में। तो आप समझ रहे हैं ना, और इसका असर भारत पे बहुत गहरा आने वाला है। लेट्स होप ऐसा ना हो, लेकिन अभी तो होता दिख रहा है। तो ये अमेरिका पर इनका कंट्रोल है। अगर हम 2020 के दशक की बात करें दोस्तों, प्रो इजराइल इन्फ्लुएंस इन यूएस पॉलिटिक्स की बात करें, तो इसमें बहुत सारे तरीके अपनाते हैं ये लोग। सबसे पहला तरीका, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत जबरदस्त लॉबिंग करते हैं, कैंपेन डोनेशंस देते हैं, वोटर मोबिलाइजेशन करते हैं, पब्लिक मैसेजिंग होती है, और एक एक सेनेटर हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, 1-to-1 रिलेशनशिप रखते हैं सबके साथ। और वहां इसको बुरा भी नहीं माना जाता है, और लोग तो खुल के अपने रिश्ते जाहिर करते हैं।
तो इनकी पकड़ जो है, दे हैव एन आयरन ग्रिप ऑन द अमेरिकन पॉलिटिक्स। आईपैक अपनी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के थ्रू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है और प्राइड से बताता है कि देखो हमारे पैसे का इतना रिटर्न हमको मिला, ये भी जीत गया, वो भी जीत गया। अब जो उसके पैसे पे जीत रहा है वो क्या खा के इजराइल के खिलाफ बोलेगा, जायनवाद के खिलाफ बोलेगा, गजा और लेबनान में जो चल रहा है उसके खिलाफ वो क्या खा के अपना मुंह खोलेगा। और इसीलिए वहां वो होता जा रहा है। इस वक्त एज आई स्टैंड हियर सैकड़ों बम लेबनान पे गिर रहे हैं, पूरे पूरे परिवार निपटा दिए जा रहे हैं इस वक्त एज वी डिस्कस हियर। It's horrific, and the West is just watching silently. History will not be kind to the West at all, as it has not been kind to Hitler. तो आज की तारीख में कई लोगों का कहना है कि ज्यूस कंट्रोल नहीं करते हैं अमेरिका को, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ये तो सिमेंटिक जगलरी चल रही है, एथलेटिक्स चल रहा है, ठीक है। व्हाइट हाउस, कांग्रेस, पेंटागन, डिफेंस इंडस्ट्री, इवेंजेलिकल वोटर, ज्यूश वोटर्स, अरब अमेरिकन वोटर, पब्लिक ओपिनियन, मीडिया, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, सब कुछ करते हैं, अकेले ज्यूस नहीं करते हैं। पर मीडिया किनके कंट्रोल में, सोशल मीडिया किनके कंट्रोल में, आईपैक किनके कंट्रोल में, फंडिंग किसके कंट्रोल में? उनका प्रभाव शायद दूसरों से तो ज्यादा ही होगा। गजा में जो कुछ हुआ है, यंगर वोटर्स, प्रोग्रेसिव्स, अरब अमेरिकन और ह्यूमन राइट ग्रुप अब पूरी तरह इजराइल के खिलाफ हो चुके हैं। आज इस वक्त नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दिया है कि दुनिया भर में लोग भले ही हमारे खिलाफ हो, भारत हमारे साथ डट के खड़ा है। तो दैट वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब उसका मतलब जो भी आपको निकालना हो, लेकिन कितना भी क्रिटिसिज्म हो जाए इनका, अमेरिका की रिपब्लिकन गवर्नमेंट हो या डेमोक्रेट्स हो, वो ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं इजराइल के साथ, एक कदम पीछे नहीं हटाते हैं। उसके कारण अब तक आपको समझ में आ गए होंगे। अभी तक मैंने एप्स्टीन फाइल तो खोली ही नहीं है, वो तो एक अलग ही चैप्टर है पूरा। प्यारे दोस्तों, एआई में अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो देरी ना करें, हमारा बेहद शानदार 1 डे लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन है, 13 जून को कंडक्ट होगा। नीचे कमेंट में लिंक दी हुई है टर्बो चार्जर कोर्स की, क्लिक करके ओपन करें, पूरे कोर्स की जानकारी लें और टर्बो 10 इंसेंटिव लगा के आपको 10% बेनिफिट मिलेगा। 3 जून को ये इंसेंटिव एक्सपायर भी हो जाएगा, इसलिए कुछ भी करके तुरंत एनरोल कर लें। 3 जून शाम 5 बजे तक का ये इंसेंटिव है। ये कोर्स आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, आपको एक बहुत अच्छी स्टार्ट देगा एआई में। किसी भी बैकग्राउंड के हों, किसी भी एज के हों, ये कोर्स आपको करना चाहिए। आइए ज्वाइन कीजिए और आप कोर्स करके बहुत खुश होंगे, बहुत सीखेंगे, ये मेरी गारंटी है। ये कोर्स 12 लेक्चर का होगा, 1 घंटे का पूरा मैं कंडक्ट करूंगा। कोर्स इंग्लिश में होगा। नीचे वीडियो पर एक ज्वाइन का बटन है। मेरे चैनल संदीप मानोधने के साथ आप जुड़े, मुझे बहुत खुशी होगी। मेंबरशिप में आए एक्सक्लूसिव नॉलेज वीडियोस के लिए। तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। स्ट्रेटेजिक रीजन यह है कि अमेरिका को लगता है मिडिल ईस्ट में ये ही मेरा दोस्त है। अब ईरान वॉर ने सब कुछ तबाह कर दिया है। अमेरिका समझ गया है कि मैंने सोते शेर को जगा दिया और ईरान अपने सारे हथियारों और असलहों के साथ उठ के खड़ा हो गया है और दुनिया ने ईरान की अब ताकत को देख लिया, समझ लिया। जो सब बंद था वो सब खुल के सामने आ गया। यहां से इजराइल का पतन शुरू होगा और यहां से ईरान का उत्थान शुरू होगा। किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, अभी के सिग्नल्स तो यही हैं। तो अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी दरअसल भयानक रिवर्सल में जा चुकी है। जस्ट पास्ट 3 months हैव इंश्योर्ड दैट। मिलिट्री रीजन ये है कि अमेरिका को लगता है इजराइल हमारा एमडीपी है, मेजर डिफेंस पार्टनर है, इसके पास जबरदस्त सॉफ्टवेयर्स हैं, एक से एक सॉफ्टवेयर भैया, पेगासस क्या बताएं आपको तो उसकी महिमा। और इसकी मदद से एडवांस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, तो ये हमारे साथ रहेगा। हिस्टोरिकल रीजन, इजराइल के निर्माण में अमेरिका का हाथ रहा ही था पैलेस्टीनियन लैंड्स पे, और उसके बाद कोल्ड वॉर, अरब इजरायली वॉर में भी इनका रोल था साथ में। डोमेस्टिक पॉलिटिकल रीजन में ऑलरेडी बता चुका हूं इनका कंट्रोल। और वैल्यू बेस्ड रीजन, उनका लगता है कि भाई मिडिल ईस्ट में और बाकी कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, ये डेमोक्रेटिक है, ये एक और कारण है हम साथ में रहेंगे। तो इस तरह से अमेरिका की मोहब्बत पूरे 12 महीने बदस्तूर शबाब पर रहती है और ये दोनों एक साथ यहां तक तो आ गए। अब आगे क्या होगा अगले 10 सालों में, मुझे लगता है इतिहास दोहराया नहीं जाएगा, बहुत कुछ बदलने वाला है। तो साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि इजरायली लॉबी का जबरदस्त कंट्रोल है। एप्स्टीन फाइल्स पर अगर आपने कुछ भी पढ़ा है तो आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे।
ये एक ऐसा काला चैप्टर है अमेरिका का कि इस पे जितना पढ़ा जाए उतनी घबराहट होने लगती है। जिस तरह एप्स्टीन ने प्रैक्टिकली सारे बड़े कॉरपोरेट और पॉलिटिशियन हॉन्चोस को अपने वीडियोस और इमेजेस और फाइलों में कैद किया, जो फाइलें अब खुल रही हैं, सरकार की ही साइट पर फाइलें पड़ी हुई हैं, उनमें जो वीडियोस हैं रेडैक्टेड है बहुत सारे, वो आप देखेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों का शोषण, रेप, कैनिबलिज्म, अनबिलीवेबल। और तार कैसे गहरे जुड़े हैं किसी को नहीं पता। अभी सब सामने आएगा आने वाले महीनों में, आप देखते चलें, ये कुछ भी बंद नहीं होने वाला। ये अमेरिका है, इवेंचुअली यहां सच बाहर आ जाता है। कई बार तो लगता है सत्यमेव जयते नानृतम मुंडक उपनिषद में अमेरिका के लिए लिखा गया था। खैर, तो प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए इसी तरह लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे डेली मेलिंग लिस्ट से जुड़िए हैं तो हमारे डे टू डे जो क्रिएशन होता है वो सब आपको मिलेगा इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।